हेलो बच्चों, तो आज बात कर रहे हैं हम IUPAC नेम की। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, इसमें फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानेंगे। इस कंपाउंड के अंदर पहला फंक्शनल ग्रुप COOH, ये COOH, दो COOH आ गए, एक NH2 और तीसरा CHO, मतलब एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक अमीनो या अमीन्स फंक्शनल ग्रुप है और दो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH फंक्शनल ग्रुप है। इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है बेटा? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होती है CHO की और सबसे लास्ट में होती है अमीनो की। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होता है पहले से, प्रायोरिटी ऑर्डर, तो ये नेम बन जाएगा। तो इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखें। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? COOH की। तो COOH की जैसे ही प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसको साथ लेते हुए पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट कर दो। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन सिलेक्शन हो गया। तो पहला पॉइंट होता पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन सिलेक्शन, मतलब जनक श्रृंखला का चयन। जनक श्रृंखला का आपने चयन कर लिया। अब करते हैं दूसरे पॉइंट में नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? एक तरीका तो दर्शक कि इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दो और दूसरा तरीका इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने पर क्या होगा और उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने पर क्या होगा, इस बात का ध्यान रखना। देखो दोबारा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। CH COOH, NH2 CHO COOH। एक बच्चे ने यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 और दूसरे बच्चे ने भी यही CHO CH NH2 COOH COOH। तो देखना बेटा क्या हुआ, इसने नंबरिंग इस साइड से कर दिया 1 2 3 4। तो इस बच्चे के लिए CHO 2 पर क्या मिला? ये CHO 2 पर मिला फॉर्मल और 3 पर मिला अमीनो। और इस बच्चे के लिए दो तरह के बच्चे होते हैं, एक इस साइड से नंबरिंग कर लेगा और एक इस साइड से कर लेगा। अब देखिए इसको क्या मिला? 2 पर अमीनो और 3 पर फॉर्मल। तो देखिए बेटा कौन को ध्यान दें, इसमें F पहले आता है या A पहले आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A पहले होता है। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले होता है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, A को कम नंबर मिलना चाहिए। इसमें A को ज़्यादा नंबर मिल गया तो ये वाला नंबरिंग गलत है, ये वाला नंबरिंग सही है। अब इससे आप नाम दे सकते हो। इससे जो भी नेम बनाओगे आप क्या बनेगा? करेक्ट नेम बनेगा। इस वाले की हेल्प से, इस नंबरिंग की हेल्प से नेम बनाओ बेटा। यहाँ पर क्या नेम बना आपका? 2 पर अमीनो, 3 पर फॉर्मल। यहाँ तक तो सबने लिख लिया, 2 अमीनो 3 फॉर्मल। अब देखो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, काउंट करो, 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट। तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूटेन। और ब्यूटेन 1 पर क्या है? COOH, 4 पर क्या? COOH। तो 1,4 डाइओइक एसिड। तो इस तरह से आपको लग गया होगा कि ये बिल्कुल नेम बनाना आसान था। सिर्फ इसमें कितनी बातों का ध्यान रखना है? कितनी बातों का ध्यान रखना है? सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी का? 2 अमीनो 3 फॉर्मल। तो एक तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, पहले A आएगा बाद में F आएगा। A वाले को कम नंबर, F वाले को ज़्यादा नंबर दिया जाएगा। फिर इसके बाद पेरेंट का नाम लिखा जाएगा और जैसा आइक एसिड है या कुछ भी तो उसका सफिक्स लगा दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बाईसाइक्लो कंपाउंड। यानी बाईसाइक्लो कंपाउंड किसको कहते हैं ये समझना होगा आपको, ठीक है। तो पहला जो देख रहे हो आप, तो एक साइकिल यहाँ पर भी, एक साइकिल यहाँ पर है, लेकिन वो क्या है? एक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ी हुई है। इनको बोलते हैं बाईसाइक्लो, नहीं बोलते बेटा, इनको डाई साइक्लो बोलते हैं। बाईसाइक्लो नहीं, डाईसाइक्लो। जब दो रिंग किसी एक बॉन्ड की हेल्प से या फिर लंबे कार्बन चेन की हेल्प से जुड़ी हो तो उसको डाईसाइक्लो बोलेंगे। जैसे डाईसाइक्लो को और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो ये रिंग है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, फिर से इधर कोई रिंग जुड़ी हो तो ये क्या हो गई?
ये डाइसाइक्लो रहेगी। तो किसी एक बॉन्ड से की हेल्प से सेपरेट हो, या फिर कोई एक कार्बन की हेल्प से, या 2 कार्बन 3 कार्बन की हेल्प से सेपरेट हो, तो सेपरेटेड रिंग में इसको डाइसाइक्लो बोला जाता है, बाइसाइक्लो नहीं। और क्या पूछ रहा है ये? बाइसाइक्लो कंपाउंड। तभी पहला तो आंसर की तो हो नहीं सकता। दूसरे में देखो, जब 2 रिंग किसी एक कार्बन की हेल्प से आपस में कनेक्ट हो, एक कार्बन की हेल्प से, तो इनको बोलते हैं स्पाइरो। क्या बोलते हैं? स्पाइरो। जैसे एक चोंच की हेल्प से 2 रिंग जुड़ी हो, स्पाइरो, 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 स्पाइरो। एक कार्बन की हेल्प से 2 रिंग जुड़ी हो तो इसको स्पाइरो बोलते हैं। तो ये स्पाइरो, ये भी बाइसाइक्लो मतलब नहीं है। तो पहला वाला डाइसाइक्लो है, दूसरा वाला स्पाइरो है, तीसरा वाला हाँ, जब कोई 2 रिंग 2 कार्बनों की हेल्प से जुड़ती हैं, कम से कम 2 कार्बन, तो इनको बोलते हैं डाइसाइक्लो। तो आर में ये 2 कार्बन है, इनकी हेल्प से ये रिंग, और ये इधर वाली रिंग, इधर वाली रिंग, इधर वाली रिंग, कम 2 कार्बनों की हेल्प से जुड़े होते हैं, तो क्या बोला जाता है उनको? बाइसाइक्लो। तो ये बाइसाइक्लो हो गया, और बाइसाइक्लो ये भी हो गया। तो आप समझ गए आंसर क्या हो गया बेटा? आर एंड एस आर बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बात क्लियर? जैसे ही अपन ने देखा, ये आपका स्पाइरो था, कॉर्नर से जुड़ा हो, तो इस टाइप के स्पाइरो में और बाइसाइक्लो में और डाइसाइक्लो में अंतर समझ में होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अब बात करें हम, हमारे पास है एक कंपाउंड दिया है, उसका IUPAC नेम बताना, करेक्ट IUPAC नेम। इसमें सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे। कैसे? कि CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड OH। तो देखो, कुछ बच्चे इसको क्या मान लेते हैं? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या है? ये CONH2 क्या होता है बेटा? एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? एमाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ना मान के इसको एमाइड फंक्शनल ग्रुप माने। क्या माने? एमाइड। ऐसा आप बच्चे ने क्यों? क्योंकि आपने IUPAC के रूल्स में प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा था। प्रायोरिटी ऑर्डर में, प्रायोरिटी के प्राथमिकता के क्रम में सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसके बाद ऐसे डॉट 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 चलते हैं, तो फिर अपने पास क्या होता है? एमाइड था, RCONH2 CONH2। फिर एमाइड के भी बाद आके साइनाइड, आइसोसाइनाइड, तब एल्डिहाइड आता था। तो एल्डिहाइड की प्राथमिकता तो बेटा बहुत पीछे है। तो आप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ना मान के इसको एमाइड फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और तब नोमेनक्लेचर करेंगे। एमाइड हो गया। N पर क्या लगा हुआ है? एल्काइल ग्रुप। तो लिखें N, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या बोला जाता है? मेथ और एथ। N एथाइल। और 1 कार्बन का एमाइड है तो क्या बोलेंगे? मिथेन एमाइड। 1 कार्बन होता मिथेन और एमाइड, तो N एथाइल मिथेन एमाइड इसका करेक्ट IUPAC नेम हो जाता है। बात समझ में आई? क्या करना है? इसको एमाइड फंक्शनल ग्रुप जो मानेंगे वो सही नेम लिखेंगे, जो इसको एमाइड ना मान के एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे तो एमिनो एथाइल बोल के और गलत नोमेनक्लेचर कर देंगे। ठीक है, तो इसी के बाद अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। तो देखिए बच्चे, इस वैरायटी के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसमें क्या करता है वो, एग्जामिनर आपको एक नाम देता है, और जो नाम गलत होता है उसका सही नाम 4 ऑप्शंस में आपको ढूंढना होता है। जैसे अभी एक नाम दिया है इन्होंने, IUPAC नेम ऑफ 1-मेथॉक्सी 1-एथाइल 2-मेथिल प्रोपेन। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये नाम सही है, लेकिन एक बार इसके हिसाब से आप डायग्राम बना के देखिए, फिर रूल्स को जांच कीजिए, फिर पता चला कि यार ये तो नाम गलत था। कैसे? कि सबसे पहले क्या दिया, ये लास्ट में प्रोपेन, तो 3 कार्बन का एक वो लाइन बना लो, प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप बना लिया। अब इसका भी आप एक अपने तरफ से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 नंबरिंग कर दिया। अब इसमें क्या बोला? 2 पर मिथाइल, तो 2 पर एक मिथाइल जोड़ दो, 1 कार्बन का मिथाइल जोड़ दिया। ऐसे ही बोला इसने 1 पर इथाइल, तो 1 पर इथाइल, इथाइल कितने कार्बन का होता है बेटा? 2 कार्बन का, ये इथाइल जोड़ दिया। और 1 पर मेथॉक्सी है तो मैथ ऑक्सी, मैथ और ऑक्सी, मेथॉक्सी बोलते हैं बेटा CH3O को, मैथिल के साथ ऑक्सी, मेथॉक्सी, तो ये जोड़ दिया। अब इसका आप नंबरिंग किधर से करेंगे? देखो ये क्या गड़बड़ हुई, इसने पेरेंट चुना था 1 2 3 कार्बन का, और यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही है। तो पेरेंट सिलेक्शन में गलती हुई थी, प्रोपेन सेलेक्ट। बात समझ में आ गई? जब आप इस गलत नाम से इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया था पहले वाले नेम लिखते टाइम। तो आपको समझ में आ गया?
यहाँ पे क्या गलती हुआ था, पेरेंट सिलेक्शन में। तो अब आप सही पेरेंट सिलेक्शन करो बेटा इस नंबरिंग को हटा के। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट सेलेक्ट कर दो। इसमें भी नंबरिंग किधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 1 2 3 और इधर से 1 2 3। तो इधर से 2 पर पास में पढ़ रहा ग्रुप, यहाँ से 1 2 3 और 4 पर पढ़ रहे हैं ग्रुप, इधर से 2 और 3 पर पढ़ रहे हैं। तो इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। अब देखो 2 पर मैथिल, 2 पर मैथिल, 3 पर मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी और 5 कार्बन का पेरेंट होगा तो पेंटेन। क्या ये सही है या मैं उल्टा लिख देता हूँ, 3 मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी, 2 मैथिल, 2 मैथिल पेंटेन। इन दोनों में से कौन सा नेम सही है बताइए बेटा जल्दी से। तो ध्यान दें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। 2 जो तो नंबरिंग तो चलो आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन एम पहले, ई ई टी टी, एच एच, वाई पहले या ओ पहले। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन होता है, ओ पहले होता है, वाई बाद में होता है। तो ये गलत हो गया, इसको पीछे लिखा जाएगा, इसको आगे लिखा जाएगा, ये सही हो गया। बात समझ में आई। तो इसी तरह ध्यान रखना पड़ता है हमें ग्रुप्स का भी, कि मैथिल और मेथॉक्सी एक से ग्रुप नजर आता है, लेकिन चेक कर देना यदि पहला जो है लेटर है वो सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, तो आगे चेक करते जाओ। जहाँ पर डिफरेंट आए, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाएगा। बात क्लियर है बेटा। तो देखिए बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 था, मैं 3 लिखा रह गया था, सही कर लें इसको। तो देखिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5वां क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस अपने शॉर्ट वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, इस दिए गए कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताना है। अब बच्चे जल्दबाजी में देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते टाइम जो गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसको आपको देखना है। पहली गलती अपने पास ये होती है नंबरिंग की गलती। बच्चे क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड से नंबरिंग करनी तो अच्छी बात है, डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर देते हैं, 1 कर देते हैं। जहाँ सब्सटेंट जुड़ा वहाँ से नंबरिंग करनी तो वो भी कर देते हैं। लेकिन नंबरिंग में इधर से सब्सटेंट इधर पास में पड़ता थ्रू तो गलत कर देते हैं। ये नंबरिंग कहाँ से करनी है, ध्यान दें। डबल बॉन्ड को जल्दी से जल्दी कम से कम नंबर के अंदर लेना पड़ता है। तो डबल बॉन्ड को 1 और 2 के बीच में ले लो जल्दी जल्दी, और फिर 3 4 5 और ये 6, ये नंबरिंग सबसे बेस्ट है, ठीक है। कुछ बच्चे एक और गलती करते हैं नंबरिंग में, ये वाली CH3 डबल, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, और इसको कम देने के चक्कर में, मिथाइल ग्रुप को कम नंबर देने के चक्कर में, इसका 1 2 है तो इसका पहले भी 1 2 ही है, लेकिन इसको मिथाइल को कम देने के चक्कर में इस सब्सटेंट के साथ नाइंसाफी कर देते हैं। तो स्टार्टिंग सब्सटेंट से होगी, जल्दी से जल्दी डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर में लिया जाएगा, फिर नंबरिंग को वैलिड माना जाएगा। तो ये दोनों नंबरिंग बेटा गलत है और ये नंबरिंग सही है। इसके अकॉर्डिंग नाम दोगे तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इसमें ध्यान रखिएगा, अभी नाम लिखते हैं, देखो कैसे। 1 पर मिथाइल है और 6 पर मिथाइल है, 1,6 डाइमिथाइल, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सवन-ईन, तो 1 पर ही ईन है, तो 1,6 डाइमिथाइल 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं हेक्सेन, तो साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सवन-ईन, ये इसका करेक्ट नाम है। बाकी के अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपके 5 क्वेश्चन और डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।